हेलो बच्चों। बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा कि कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर परमुटेशन मीन्स किसी भी सिस्टम को अगर आप अरेंज करते हैं और वो सर्कुलर अरेंजमेंट है तो उसे आप कैसे टैकल करेंगे। ठीक है ना। सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब ये हो सकता है कि आप एक राउंड टेबल है, इस राउंड टेबल के साइड में आप कुछ पर्सन्स को आप किस टाइप से अरेंज करेंगे। ठीक है। तो जब आप एक राउंड टेबल के बारे में बात करते हैं, एक साइक्लिक इस टाइप से बात करते हैं, एक टेबल है जो स्क्वायर टेबल है, इस टाइप का एक टेबल फॉर्म कर दिया हमने, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, इसको भी हम लोग एक सर्कुलर परमुटेशन के बारे में ही कंसीडर करते हैं। ध्यान रखिएगा ये भी एक साइक्लिक है। ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है एक जो नॉन साइक्लिक का केस होता है इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, लेकिन जब आप एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को तो ये होता है सर्कुलर परमुटेशन, जहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो रही होती है। तो अब इनका अरेंजमेंट कैसे करते हैं, तो इनके दो केसेस होते हैं। एक तो होता है, इसके दो कैटेगरी है बेटा। फर्स्ट केस होता है जब लेफ्ट एंड राइट आर डिफरेंट, लेफ्ट एंड राइट आर डिफरेंट। एंड सेकेंड केस होता है लेफ्ट राइट आर नॉट डिफरेंट। ठीक ना। अब लेफ्ट राइट डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है कि किसी भी एक राउंड टेबल के बारे में बात की जाए, यहाँ पे सपोज कीजिए 5 पर्सन्स हैं। एक है विजय, विनय, ठीक है ना, एक है राकेश, सुरेश, प्रकाश, ठीक है ना, और एक विजय मान लेते हैं। ठीक है ना। अगर इस टाइप की एक राउंड टेबल है जिसमें कुछ पर्सन्स को हमने अरेंज किया है, तो यहाँ अगर विनय के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसके राइट में आर है और इसके लेफ्ट में वी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट का आइडेंटिफिकेशन हो पा रहा है, तो डिफरेंट है। ठीक है ना। लेकिन बात होती है लेफ्ट एंड राइट आर नॉट डिफरेंट, तो इस केस में बात करते हैं हम लोग पर्ल के जो गार्लैंड्स होते हैं, गार्लैंड्स। ठीक है ना। अगर इस टाइप से गार्लैंड के बारे में बात कर ली जाए, आप लोगों को पता है कि इस टाइप की अगर कुछ बीड्स है और उनके हम गार्लैंड फॉर्म कर रहे हैं, कुछ माला वगैरह बना रहे हैं, तो उनका लेफ्ट और राइट आइडेंटिफाई नहीं होता है। ठीक है। तो जब लेफ्ट राइट आइडेंटिफाई नहीं होता तब क्या करते हैं, तो अब सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे कि मान लीजिए एक राउंड टेबल है जिसके लेफ्ट और राइट के बारे में बात हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें एक पर्सन को, एक राउंड टेबल है, मान लीजिए अगर 5 पर्सन है तो किसी भी एक पर्सन को हम लोग पहले फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, फिक्स कर देते हैं। और फिक्स करने का फायदा ये हो जाता है, किसी भी एक बंदे को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि राउंड टेबल में कहीं किसी भी एक सीट पे आप उसे अरेंज कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद क्या होगा कि उसके राइट में आप किसके बैठाएंगे, आप उसके लेफ्ट में किसे बैठाएंगे, देन अरेंजमेंट स्टार्ट होता है। मतलब पहले आपको एक को पहले से बैठा देना होगा और देन उसके बाद सारे नंबर्स को आप अरेंज करेंगे। तो इस केस में जब लेफ्ट एंड राइट डिफरेंट होता है तो आपका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है n-1 फैक्टोरियल। क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल। ध्यान रखेंगे जब भी लेफ्ट और राइट डिफरेंट होंगे, और जब डिफरेंट नहीं होते हैं तो उस केस में हम लोग लेते हैं n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट सेम होते हैं तो वैल्यूज रिड्यूस हो जाती है हाफ टाइम्स। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें हम कैसे टैकल करते हैं। देखिएगा बहुत सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 6 men and 5 women sit around table, in how many ways can they sit themselves so that no two ladies are together। लेडीज एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो देयर आर 6 men, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6 men है प्लस 5 women है। अब मेन और वीमेंस के बारे में बात हो रही तो इसका मतलब है कि लेफ्ट एंड राइट आर डिफरेंट। ऑब्वियस सी बात है, पर्सन्स हैं तो डिफरेंट तो होंगे ही होंगे। डिफरेंट का केस है। अगर डिफरेंट का केस है तो हम लोग को क्या करना चाहिए बेटा। अब देखिए वीमेंस एक साथ नहीं होनी चाहिए, लेडीज एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो लेडीज नहीं है तो हम लोग क्या करें कि 6 पर्सन्स को एक साथ बैठा देते हैं।
एक राउंड टेबल है, किसी भी एक मेन को हमने फिक्स कर दिया, M1 को मैंने फिक्स किया, ठीक है ना। बाकी आपने क्या किया, M2 को बैठाया, M3 को ले लिया, M4 हो गया, M5 एंड M6, ये 6 मैन बैठ गए। अब 6 मैन बैठने का तरीका क्या बेटा, आपके पास बताया ना 6 पर्सन है, तो पहले हमने क्या किया 6 पर्सन बैठाया, मतलब 6 - 1 फैक्टोरियल हो गया, n - 1 फैक्टोरियल। देन क्या किया, देन का मतलब क्या बेटा, ध्यान रखना, फर्स्ट आपको पर्सन किसको बैठाना है, 6 मैन आर अरेंज्ड, पहले हमने क्या किया 6 पर्सन को अरेंज कर दिया। देन क्या किया, अब इस पे गैप देखिए, एक गैप ये हो गया, गैप मेथड लगा देंगे 2 3 4 5 6, सो देयर आर 6 सीट्स। अब इन 6 सीट पे किन्हीं भी 5 सीट्स पे अगर हम विमेंस को बैठा देंगे या लेडीज को बैठा देंगे तो सारी लेडीज क्या होंगी, सेपरेटेड होंगी। तो हमारे पास टोटल सीट्स कितनी है, 6 सीट्स हैं। तो क्या करना है, 6 में से किसी भी 5 सीट को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी 5 सीट को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। अब 5 सीट में 5 पर्सन को बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी बेटा, 6 की 5 की वैल्यू क्या होगी, 6 हो जाएगी, इनटू ये हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू ये आएगा बेटा 120, तो जो वैल्यू आएगी तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 इंटू 14400 और इसे मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया होगा। ध्यान रखेंगे लेफ्ट राइट डिफरेंट है तो n - 1 फैक्टोरियल, लेफ्ट राइट आर नॉट डिफरेंट देन n - 1 फैक्टोरियल बाई 2 होता है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।